अमेरिका को ये डर सता रहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध और भी व्यापक तरीके से छिड़ सकता है। ये तब जब लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी हमला हुआ भी नहीं था, उस वक्त भी अमेरिका को ऐसा लग रहा था, लेकिन अब और भी ज्यादा लग रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सोमवार को ही कहा था कि जिस तरह से हिजबुल्लाह ने हमास के साथ खुद को जोड़ रखा है और लगातार उनके साथ मिलकर हमले कर रहा है, ऐसे में कूटनीतिक हल की संभावना कम से कम होती जा रही है। यही बात अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अपने सहयोगियों से भी पेंटागन में कही। और उसके बाद अब जब लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी, सोलर पैनल जैसी चीजों में धमाके हुए हैं, 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है वो क्रिटिकल हैं, घायल हुए हैं और घायलों की संख्या तो 4000 के पार है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका को आशंका ये भी है कि इजराइल ने, हालांकि इजराइल ने ये नहीं माना है कि उसने इस तरह के हमले किए हैं जिस तरह से पेजर और वॉकी टॉकी फटे हैं और लोगों को घायल किया है, लोगों की जानें गई हैं, लड़ाकों की जानें गई हैं, जैसा कि माना जा रहा है। तो अमेरिका को ये आशंका है कि असल में ये इसलिए किया गया है ताकि इजराइल एक ग्राउंड ऑफेंसिव कर सके, जमीनी हमला कर सके। इसके पहले वो एयर स्ट्राइक्स वगैरह करता रहा है जिसमें हथियारों के जखीरे वो हिजबुल्लाह की बर्बाद करता रहा है या फिर उनके कमांडरों को निशाना बनाता रहा है, उनके लड़ाकों को निशाना बनाता रहा है। लेकिन अब ये खतरा और बढ़ता नजर आ रहा है। अगर बड़ा युद्ध जो होता है अभी तक वो टलता आया है, क्योंकि हमने ये देखा कि अप्रैल में जिस तरह से दमास्कस में ईरान के दूतावास में हमले में 2 ईरानी कमांडर मारे गए थे। उसके बाद ईरान ने एक बड़ा हमला किया था, लेकिन तब भी वो हमला उस प्रकार का नहीं था कि एक ऑल आउट वॉर हो जाए। और अमेरिका और जो क्षेत्र में बाकी देश हैं उनकी कोशिशों के जरिए एक बड़ा युद्ध टल गया था। अभी जुलाई में इस्माइल हानिये की हत्या के बाद, असैसिनेशन के बाद एक बार फिर से ईरान ने कहा था कि जिस तरह से हमला हुआ है उसकी जवाबी कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई हुई नहीं है। माना यह जा रहा है कि एक सही मौके का इंतजार ईरान कर रहा है। लेकिन क्योंकि हालात अब और ज्यादा मुश्किल हो गए हैं जो लेबनान में हमले हुए हैं उसके कारण, और तो और युद्ध विराम की लाख कोशिशें जो की हैं अमेरिका ने, वो अब तक नाकाम साबित हुई हैं और एक के बाद एक बार जो भी निगोशिएशन हुए हैं उसमें कोई भी बात नहीं बनी है। इजराइल इस बात पर अटका है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो कि गाजा और मिस्र के बीच है, उस पर वो अपना सैन्य कब्जा नहीं छोड़ेगा। इस बात को मानने के लिए हमास तैयार नहीं है। मिस्र भी इस बात से नाराज है और मिस्र उन देशों में से है, कतर के अलावा, जो कि निगोशिएशन में युद्ध विराम के लिए वो भी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो न सिर्फ हमास का सफाया करना चाहते हैं, बल्कि अब नया लक्ष्य ये भी है कि उत्तर में जिन लोगों को घर खाली करना पड़ा है, अपने घरों को छोड़ना पड़ा है इजराइल में, वो बेधड़क वापस लौट सके, इस तरह के हालात वो बनाएंगे। कम से कम 9000 ऑटोमेटिक राइफल्स का जो प्रपोजल है लोगों को देने का गोलन हाइट्स में और उत्तर इजराइल में, वो अब सरकार ने क्लियर कर दिया है। तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि अब एक लड़ाई की तैयारी, बड़ी लड़ाई की तैयारी जो है वो इजराइल कर रहा है। और अभी उसने जो संचार सिस्टम हिजबुल्लाह का काफी हद तक उसने जो नष्ट किया है, वो भी उस दिशा में एक कदम है। तो कुल मिलाकर अभी ये लग रहा है कि हालात और मुश्किल हो गए हैं। अगर एक बड़ी लड़ाई हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिड़ती है तो ये एक और बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है उसके पास न हथियार की कमी है, न ट्रेंड लड़ाकों की, और लेबनान में उसका ठिकाना तो है ही। बड़ी लड़ाई होती है तो उसमें सीरिया के हुती भी, जिन्होंने अभी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, वो भी शामिल होंगे। ईरान का भी साथ मिलना तय है। बाकी देश किस दिशा में जाएंगे ये भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो एक ऑल आउट वॉर होगा अगर, तो ये पश्चिमी देशों के खिलाफ जाएगा और हालात पूरी दुनिया में मुश्किल हो जाएंगे। दिल्ली से कादम्बरी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।